कोरोना ने पकड़ा भयंकर यू टर्न। देश में अचानक से बढ़ा मौतों का ग्राफ। बच्चों को तगड़ा टारगेट करेगा ओमिक्रॉन कोरोना। क्या भारत में आएगी कोरोना की तीसरी लहर? दोस्तों, कोरोना से पूरी दुनिया धड़ाम हो चुकी है, फिर चाहे उसमें भारत हो या फिर कोई और देश। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने तो मानो सबकी जिंदगियां ही बर्बाद कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया में कोई प्रलय आ गई हो। लेकिन अब एक बार फिर कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। सबके दिमाग में सवाल उमड़ रहे हैं कि क्या कोरोना का नया अवतार ओमिक्रॉन भारत में भी पैर पसारेगा? भारत समेत बाकी राज्यों की ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारी है? क्या सच में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? क्या ओमिक्रॉन ही बनेगा दुनिया में तीसरी लहर की असली वजह? साथ ही क्या ओमिक्रॉन बच्चों पर ज्यादा असरदार होगा? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कोरोना से जुड़ी वो बड़ी खबर लेकर आई हूँ जो आपके लिए बेहद जरूरी है। लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों ये मामला आपकी सेहत से जुड़ा है और आपके परिवार वालों की जिंदगी से भी। भारत में गिरा कोरोना का ग्राफ, लेकिन बढ़ा मौतों का आंकड़ा। क्या ओमिक्रॉन मचाएगा भारत में तबाही? दोस्तों, देश में कोरोना का ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। एक बार फिर भारत में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। बीते पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ना शुरू हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से यह मामले घट रहे हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात यह भी सामने आ रही है कि क्या ओमिक्रॉन कोरोना बच्चों पर ज़्यादा असरदार होगा या फिर ये मान लिया जाए कि ये तीसरी लहर के आने का कोई संकेत है। इन सब सवालों का जवाब हम आपको अभी देंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोरोना की ताज़ा जानकारी पर। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,895 नए मामले सामने आए, लेकिन इसी के साथ 2,796 लोगों के मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का दर 98.35% है, जो कि बीते दिनों से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लोगों की मौत डरा रही है। क्या भारत में पैर पसारेगा ओमिक्रॉन? क्या ओमिक्रॉन से बच्चों को है ज्यादा खतरा? नई स्टडी में हुआ तीसरी लहर का बड़ा खुलासा। दोस्तों, ओमिक्रॉन कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। एक्सपर्ट तो कहने लगे हैं कि ये बच्चों पर ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये बात आपको हैरान कर रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिक डॉक्टर वसीला जसत ने कहा कि पहले बच्चों पर महामारी का कुछ इतना खास प्रभाव नहीं पड़ा था और बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन ओमिक्रॉन पर दक्षिण अफ्रीका में हुए एक अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ओमिक्रॉन का खतरा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पहली और दूसरी लहर में कोरोना ने बच्चों व युवाओं को संक्रमित नहीं किया था, लेकिन दूसरी लहर में युवा इसकी चपेट में आए थे। और अब ओमिक्रॉन के प्रारंभिक निष्कर्ष भी बता रहे हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में तीसरी लहर का आना लगभग तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक देश को पूरी तरह से दिख जाएगा और हो सकता है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी की शुरुआत में ही ओमिक्रॉन का पीक हो जाए। वहीं दोस्तों, आईटीआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक मणिंद्र अग्रवाल ने कोरोना को लेकर एक नई स्टडी की है, जिसमें उन्होंने देश के अंदर आने वाली कोरोना की तीसरी लहर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह ज़्यादा घातक नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रोफेसर मनिंदर ने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर दूसरी लहर के बाद ही नए म्यूटेंट के आने से तीसरी लहर की आशंका जताई थी। जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो संक्रमण के मामले अब भी बच्चों में ही सबसे कम है।
सबसे ज़्यादा मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में देखे जा रहे हैं और उसके बाद ही 5 साल के बच्चों में पाए गए। दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन के कई मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में गुजरात के जामनगर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का तीसरा मामला सामने आया है। ये व्यक्ति 2 दिन पहले ही जिम्बाब्वे से भारत आया था। जब उसकी जांच रिपोर्ट की गई तब जाकर पूरी तरह से व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट के होने की पुष्टि हुई है। इससे पहले जयपुर में भी एक परिवार के 4 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जो कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर लौटे थे। हालांकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर सरकार ने कोविड के नियमों में भी सख्ती कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से ओमिक्रॉन खतरे के बीच ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं भारत में मोदी सरकार ने इससे लड़ने के लिए कई कड़े कदम भी उठाए हैं। भारत ने कई जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों पर निगरानी रखना शुरू कर दिया है। इनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने घर घर दस्तक वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने का आदेश दिया है और अब बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का करार दिया है, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका में इस वायरस ने पांव पसारे हैं, उस लिहाज से तो WHO ने इसे सही नाम दिया है और इसके चलते अमेरिका समेत यूरोप के 10 से भी ज़्यादा देशों ने अपने यहाँ आने जाने पर बैन लगा दिया है। भारत में भी बाहर से आने वालों की कड़ी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा अभी तक ओमिक्रॉन ने 38 से भी ज़्यादा देशों में पैर पसार लिए हैं और भारत में भी वह पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा घबरा गए हैं कि कुछ अलग अलग ही हरकतें कर रहे हैं।